और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में करीब 400 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी में करीब 150 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। तो शेयर मार्केट लगातार गिरावट के साथ खुल रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स में करीब 400 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, क्या कहती है आपकी प्रोडिक्शन? देखिए, जो कुछ स्टेट ऑफ हॉर्मोन हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यूएस से हम लोग जी सब आकाश जिंदल ने और मेरी ऑर्गेनाइजेशन समझ लिया था खत्म हो गई है। अब जो कुछ स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में हुआ है जी काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और कई ब्रेंट क्रूड के पड़े हैं। ये स्थिति को दोबारा खराब कर सकता है। इसलिए अब बहुत जरूरी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेके एक फैसला किया जाए कि किस तरीके से पास करेंगी, इस तरीके से अनइंटरप्टेड पैसेज होगा। ये बहुत जरूरी है। 28 फरवरी से पहले जो पोजीशन थी अनइंटरप्टेड सारी शिप्स पास करनी थी, वही शिप वही पोजीशन होनी चाहिए। अदरवाइज दुर्भाग्यपूर्ण होगा क्योंकि दुनिया की ऑयल सप्लाई का, गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है और ऑयल तो बहुत रेलिवेंट है। 86% के आसपास क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, गैस का इंपोर्ट करते हैं। और अभी यही अंडरस्टैंडिंग, यही असम्पशन से चीज चल रही थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक पैसेज रहेगा, एक अनइंटरप्टेड पैसेज रहेगा सभी शिप्स के लिए। इसलिए दोबारा से ये दिक्कतें पैदा हो रही है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश की उम्मीद है कि एक वन ऑफ इंसिडेंट रहेगा। इसके बाद चीजें नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेंगी क्योंकि यूएस को भी वॉर से काफी नुकसान हुआ, ईरान को भी हुआ है। बट अगर चीजें बिगड़ती हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और एज एन इकोनॉमिस्ट मैं कहूंगा हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए भी दिक्कतें हो सकती हैं। ऑलरेडी हमने देखा हमारी जीएसटी कलेक्शन अच्छी हो गई थी, जीडीपी ग्रोथ हमारी काफी बढ़ने की अवसर हो रही थी, तो चीजें सही की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही थी। हम कि अब सीपीए भी कम होगा और सीपीए का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे, जिससे डिमांड और कंजम्पशन और बढ़ेगी। लेकिन की तारीख में तो हालात रहे हैं सही नहीं है। आज की तारीख में ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो सही तरीके से चीजों को नहीं देख रही है, तो कहीं ना कहीं चीजें बढ़ रही हैं।